किधर नहीं अभी हम लोग गरीब लोग। हाँ, इतना साल से हम रोक रहते हैं इधर। हाँ, अभी बच्चे को स्कूल छुड़ा के हम कैसे जा सकते हैं? अधिकारी पैसा खाने के बावजूद भी जाकर उनका झोपड़ा तोड़ रहे हैं। शाळेतला आता गरीब लोक कुठे जाणार, काय करणार? और खास करके मैं इस क्षेत्र के विधायकों की बात करना चाहता हूं। उन्होंने इस स्लम में रहने वाले वन विभाग के लोगों के साथ मजाक उड़ाया है। इतना साल तक हम लोग वोटिंग डालते, सब डालते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड सब है। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा 2011 के बाद बने झोपड़ों पर कार्रवाई की जा रही है। मागा थाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दामोनगर के वन विभाग क्षेत्र में रहने वाले कई घरों पर वन विभाग के अधिकारी कार्रवाई करते नजर आए। नाम न छापने की शर्त पर वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जिन्हें नोटिस दिया गया है और वह अपने दस्तावेज को जमा कर पाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। यदि उनका घर खाली है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस तरह की कार्रवाई से झोपड़ा धारकों में एक भय का वातावरण बना हुआ है। वहीं वन विभाग ने जिन लोगों के घरों को तोड़ा है, उन्होंने बताया कि वह पिछले 25 वर्षों से रह रहे थे, लेकिन दस्तावेज के अभाव के कारण उनके घरों को तोड़ दिया गया है। उनका सवाल है कि अब वह बेघर हो चुके हैं, आखिर वो जाए तो जाए कहां? वहीं कांग्रेस नेता सुभाष यादव ने स्थानीय विधायक और सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वन विभाग के अधिकारी उस वक्त कहां थे जब झोपड़े बन रहे थे, और उन्होंने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके कार्यकाल में झोपड़ों का निर्माण किया गया है। हालांकि इन सभी मामलों पर अब तक वन विभाग की तरफ से कोई भी अधिकृत जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है। आइए नजर डालते हैं सुप्रीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। तुमचं नाव काय? पार्वती रमेश हडपत। किती वर्षापासून? 40 वर्ष। 40. कसलं घर तुमचं तोडलंय हे? तर काय माहिती सर, आम्ही पैसे भरले नाही। पैसे नाही भरले याच्याच तोडलं? हो, आता पेपर आहे शाळेतला, आता गरीब लोक कुठे जाणार, काय करणार? काय तुम्हाला पर्याय वगैरे दिली का? काय नाही, काय दिले नाही, काय नाही, आता गरीब लोक कुठे जायचं? तुमची काय मागणी वगैरे आहे का? आमच्या हक्काचं घर आम्हाला पाहिजे, कधी भेटणार आहे ते सांगा सर। आम्ही कुठे जायचं? गरीब लोक काय करणार आहे? काय तर पैसे नाही ते सगळं, आता तर गरीब लोक देना चाहिए थोड़ा बहुत, तो अभी इतना साल से है, देना चाहिए ना। हम लोग किधर जाने का, किधर नहीं अभी हम लोग गरीब लोग। हाँ, इतना साल से हम रोक रहते हैं इधर। हाँ, अभी बच्चे को स्कूल छुड़ा के हम कैसे जा सकते हैं इधर से छोड़ के? हमारा कर्नाटक उधर से आके हम लोग इधर रह रहे, इतना साल तक हम लोग वोटिंग डालते, सब डालते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड सब है। हाँ, वो भी नहीं चलता, ये भी नहीं चलता, बोल के हमको ऐसा उल्लू बना के पूरा हमको वोट डाल रहे। हम लोग को क्या करने का सर? हम लोग गरीब लोग हैं, गरीब लोग को कितनी है करने का? अभी ऐसा करेगा तो किधर जाने का, किधर क्या करने का? बच्चे लोग खाना भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बना। अभी क्या करने का? अभी क्या करने का? कैसा बनाएगा, कैसा खाने का हम लोग? हाँ, बच्चे लोग क्या करेगा? छोटा छोटा बच्चे है, मेरा भी 2। हाँ, अभी किधर जाने का हम लोग? पेपर भी है ना बच्चे लोग, अभी इतना हम खर्चे करके बना है, अभी 1 रुपये खर्चे नहीं दे रहे हमको। विभाग का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है। हालांकि दामोनगर के वन विभाग के क्षेत्र में अब कार्रवाई भी प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष यादव हैं, उनसे हम बात करेंगे। सुभाष जी, फॉरेस्ट की कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं आप? मैं फॉरेस्ट की बात आपको बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, जब ही सरकार ने 7,000 रुपये भरने के लिए आदेश दिया था यहाँ के लोगों को, निवासियों को, तो लोगों ने 7,000 रुपया भरा और सरकार ने कहा था कि 18 महीने, हाईकोर्ट ने कहा था कि 18 महीने के अंदर इनका पुनर्वसन होना चाहिए। लेकिन आज मौजूदा सरकार और पिछली सरकार के जो वन के मंत्री थे और जो यहाँ के सीएम थे, और ख़ास करके मैं इस क्षेत्र के विधायकों की बात करना चाहता हूँ, उन्होंने इस स्लम में रहने वाले वन विभाग के लोगों के साथ मजाक उड़ाया है। इनके वन विभाग के अधिकारी आकर हफ्ता लेते हैं, फिर झोपड़ा बनाने को बोलते हैं, और जब ऊपर से क्या नाम इनके ऊपर डंडा पड़ते तो उनको तोड़ा कार्रवाई करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत 2000 में हुई। तभी इस राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और स्वर्गीय विलासराव देशमुख इस राज्य के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक आदेश दिया था कि वन विभाग के जो भी झोपड़े बचे हुए हैं और एक 95 के वोटिंग लिस्ट में उनका नाम है, तो उनको 40 किलोमीटर के अंदर उनको वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। तो सरकार ने उनको हमारे चांदीवली के अंदर
हाँ, वहाँ उनका पुनर्वसन किया, कम से कम 13 से 14 हज़ार लोगों का पुनर्वसन किया, और उनको आज भी वो पूरे परिवार बड़े शांति और सुकून से वहाँ रह रहे हैं। बाद में कुछ लोगों ने ऐसा एक पिटीशन दायर किया कि किसी कारणवश हम गरीब लोग हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए हम पैसा नहीं भर पाए। तो 2008 में विद्या चौहान और निर्मला सावंत प्रभाल वर्कर जो कांग्रेस की नेता थी, उनके माध्यम से कोर्ट ने वापस आदेश दिया कि जो लोग बच गए हैं उनको 7,000 रुपये भरने का आदेश दिया जाए। तो कोर्ट ने आदेश दिया और कम से कम 12,500 से 13,000 लोगों ने वापस पैसा भरा। आज वो इस जगह पर रह रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार और वन विभाग के अधिकारी इसका मजाक उड़ा रहे हैं, कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि जो कोर्ट ने आदेश दिया उस आदेश का पालन नहीं हो रहा है। आज देखिए हालत ऐसी हो गई है कि इस स्थान पे जानवर भी नहीं रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम सबको आवास देंगे, जो पैसा भरे हैं कोर्ट ने आदेश दिया, आज तक उनको आवास नहीं दे पाए, तो आने वाले समय में क्या आवास देंगे। मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपने माध्यम से मैं आपके चैनल को बताना चाहता हूं कि आज लोगों के बच्चों का एग्ज़ाम चालू है, लोगों के ऊपर ऐसी दुर्दशा बनी हुई है, इतने टेंशन में है आम पब्लिक कि कोई उसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है। आज इसी वन विभाग के अधिकारी पैसा खाने के बावजूद भी जाकर उनका झोपड़ा तोड़ रहे हैं। तो आखिर क्या चल रहा है इस देश, इस राज्य में क्या चल रहा है, सीएम क्या कर रहे हैं, इस वन विभाग के मंत्री क्या कर रहे हैं, आखिर हमें इस देश में रहने का अधिकार है कि नहीं है, मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ। क्या कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के जो भी सांसद हैं, इसे विधानसभा या लोकसभा में उठाएंगे इस मुद्दों को? इसके पहले जब यहाँ पे आग लगी थी भीमनगर के अंदर, तो हमारे महाराष्ट्र के जो हमारी विधायक थी वर्षाताई गायकवाड़, जो इस समय मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने विधानसभा में नागपुर अधिवेशन चला तो उसमें आवाज़ उठाई थी और उनसे कहा था कि जितने जल्दी होए इन लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और इनको आवास दिया जाए। आज उसके बीते भी 4-5 साल निकल गए, लेकिन सरकार के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है। सरकार को तो पूंजीपतियों को, अदानी और अंबानी के बारे में सोच रही है, गरीब आदमियों के बारे में सरकार सोच नहीं रही है। आज ये आदमी जिनका 1-1-95 2000 वोटिंग लिस्ट में आज पैसा भरने के बावजूद भी उनकी व्यवस्था नहीं कर पाई है सरकार। आज 25 साल बीत गए हैं, आप सोचिए आखिर क्या चाहती है सरकार गरीबों के बारे में। आप क्या मांग करेंगे? मैं एक ही सरकार से और वन विभाग के अधिकारियों से एक ही मेरी मांग है और मेरी पार्टी की मांग है कि यहाँ पे जो लोग 7,000 भरे हैं उनको वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। जब तक उनको घर मकान नहीं मिलता है तब तक उनको यहाँ पे मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको यहाँ पर मौजूदा कराई जाए, उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, जिनका भविष्य क्या नाम टिका हुआ है इस एजुकेशन के ऊपर, आज उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ऐसी मांग मैं इस सरकार से और यहाँ के लोगों से करूँगा कि आप जल्द से जल्द उन लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था करें, उनको आवास दिया जाए। जी हाँ, वन विभाग की कार्रवाई उन घरों पर वर्तमान समय में चल रही है जो घर नोटिस देने के बाद बंद है, 2011 के बाद हैं। फिलहाल इस तरीके की जानकारी हम तक प्राप्त हो पाई है। हालांकि कांग्रेस के नेता सुभाष यादव ने सरकार से मांग की है कि वन विभाग में रहने वाले लोगों का पुनर्वसन कराया जाए। बने रहे हमारे साथ, हम इसी तरीके से और भी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।